दोस्तों, ये कहानी नरगिस के पहले माशके की है जो उसका अपने दोस्त अल्मास के साथ था। एक रोज़ नरगिस लॉन्ग ड्राइव पर थी और उस पुराने कब्रिस्तान के करीब से गुजर रही थी। गाड़ी में उसने एक क्लासिक सॉन्ग लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लगा रखा था। रात बहुत सुहानी और हसीन थी। दूर उफक पर बादल नमूदार हो रहे थे कि अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। उफ, ये मुसीबत कहाँ से आन टपकी। नरगिस बुड़बड़ाई और एक अदाए होश रुबाज से गाड़ी से उतरने लगी। उसका नीम रियां लिबास किसी भी अजनबी के होश उड़ा देता। सुडोल जिस्म पर तंग डार्क ग्रे रंग की शर्ट से उसका अंग अंग उभर आया था। नरगिस ने अपने स्याह बालों को पीछे पटका, गाड़ी में लगा म्यूजिक बंद किया और गाड़ी से उतर आई। लंबी हील वाली जूती की वजह से वो एकदम लड़खड़ाई तो जरूर, लेकिन गिरने से बाल बाल बची। उसने थोड़ी सी बियर भी चढ़ा रखी थी, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि होश हवास में ना रहती। रात गहरी हो चुकी थी और सड़क पर दूर दूर तक वीरानी छाई हुई थी। अगर उस वक्त कोई राहगीर शहर से दूर उस वीरान सड़क पर वहां से गुजरता तो उस हसीना को अकेला देखकर चौंके बगैर न रह पाता। लेकिन नरगिस पर तो उस वक्त अजीब सा नशा छाया हुआ था। अब क्या कर, इसे भी इसी वक्त पंक्चर होना था। नरगिस ने अपनी मुट्ठी हथेली पर मारी और दांत पीसने लगी। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट के साथ पड़े हैंड बैग को खोलकर अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो सुरेश, देखो मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई है। मैं इस वक्त सुपर हाईवे पर उस पुराने कब्रिस्तान के पास हूँ। हाँ, जल्दी पहुँचो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। देखो, देर मत करना। नरगिस ने अपने मुलाजिम को रात के इस पहर अचानक फ़ोन करके मुसीबत में डाल दिया था, जो अपनी बीवी के साथ थकावट दूर करने में मसरूफ़ था। वो बेचारा भी क्या करता, उसकी मालकन का जो फ़ोन था। सुरेश ने अंडरवे के बगैर ही पैंट चढ़ाई, शर्ट के बटन बंद किए और मालकन को कोसता हुआ निकल पड़ा। नरगिस शौक से सीटी बजाती अपनी गाड़ी के पास खड़ी सुरेश का इंतज़ार करने में मसरूफ़ थी कि उसकी नज़र सड़क के पार दरख्तों के एक झुंड पर पड़ी, जहाँ उसे मदन सी रोशनी दिखाई दी। लगता है यहाँ कोई रहता है, चलो देखती हूँ। कुछ देर उधर रुककर सुरेश का इंतज़ार भी कर लूँगी। नरगिस ने अपना बैग उठाया और मोबाइल की रोशनी में सड़क के किनारे उतरकर दरख्तों के बीच से गुजरती हुई उस लाइट की तरफ बढ़ गई। अभी उसने सड़क पार की थी कि ज़ोर से बादल गरजे और आंधी ने ज़ोर पकड़ लिया, जिसके साथ ही बारिश शुरू हो गई। यकदम बारिश से नरगिस की शर्ट चिपक कर उसके उबारों से चिमट गई। उसने एक दरख्त के नीचे रुकना चाहा, लेकिन तेज बारिश और बढ़ती खुनकी की वजह से वो ठिठुरने लगी। उसके दांत बचना शुरू हो गए थे। उफ, बड़ा की सर्दी है। नरगिस अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए बुड़बड़ाई। बारिश थमती दिखाई नहीं दे रही थी, चुनांचे उसने उस मकान की तरफ दौड़ लगा दी जिसके एक कमरे से रोशनी छलक रही थी। नरगिस ठठरती हुई उस झोंपड़ीनुमा मकान के बरामदे में पहुंची। बरामदे में एक कम रोशनी वाला बल्ब अंधेरे को कम कर रहा था। बरामदे में पड़े गमले और उनमें लगे सरसों के पौधे हल्की हल्की खुशबू बिखेर रहे थे, और ऊपर से तेज बारिश की वजह से फजा बेना सी गई थी। नरगिस ने ठठरता हुआ हाथ बढ़ाकर दरवाजे पर लगी डोर बेल बजाई। कौन है? अंदर से एक बारी भरकम मर्दाना आवाज़ बोली, लहजे में खुशगवार सा एहसास था। जी, क्या मैं यहाँ कुछ देर रुक सकती हूँ? दरअसल मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई है। नरगिस के लहजे में परेशानी और दरख्वास्त का मिला जुला सा एहसास था। एकदम बिजली कड़की, जिसके साथ ही बारिश तेज होती चली गई। टिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। दरवाजे में एक वजीर शक्ल नौजवान खड़ा था, जो पाजामा और बुनियान पहने हुए था। जी, मैंने आपको इस वक्त तकलीफ दी। दरअसल मेरी गाड़ी। नरगिस की बात मुकम्मल होने से पहले ही वो नौजवान
ایک طرف ہٹتے ہوئے متانت سے بولا، کوئی بات نہیں، بندہ ناچیز حاضر ہے، اندر آ جائیے، آپ تو بارش میں بھیگ گئی ہیں۔ جی بہت مہربانی، کہتے ہوئے نرگس کمرے میں داخل ہو گئی۔ نرگس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نوجوان نے دروازہ بند کر دیا۔ دوستو، کہانی کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کہانی کی اگلی ایپیسوڈ بہت جلد پیش کی جائے گی۔ ایسی ہی سسپینس اور ہارر پر مشتمل کہانیوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہارر اسپیشل سٹوریز یعنی HSS کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں دوبارہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور خوش رہیں۔ خدا حافظ۔